एक बार तो जब ऐसी कोई चर्चा चली तो एक आंटी जी यही बोलती हैं कि भैया इतना धर्म भी नहीं सीखना कि हमारी किटी पार्टियों का रस फीका पड़ जाए, है ना। मतलब ये बात बिल्कुल, हम लोग धर्म को बड़ा बैलेंस में रखना चाहते हैं, बच्चों को भी उतना ही धर्मात्मा बनाना चाहते हैं जिससे बच्चे घर गृहस्थी चलाते रहें शांति से। नहीं तो क्या ज्यादा ही धर्म सीख जाएंगे तो क्या होगा उनका। देखो जो सपूत पुत्र होता है ना, वो दुकान बढ़ाता नहीं है, दुकान बंद कराता है। लेकिन दुकान बंद आप कैसे कराते हो, ये विचार करने वाली बात है कि व्यसनों में पढ़कर दुकान बंद कराता है कि आत्मा की ललक और रुचि लगे फिर दुकान बंद कराता है। आरंभ बंद दो तरह से होंगे दुनिया में, या तो आप एकदम कुत्सित मार्ग पर चले जाओ तो आपकी दुकान गिर जाएगी, बंद हो जाएगी, व्यापार धंधा, रुपया पैसा संपत्ति प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाएगी। और दूसरा एक उपाय क्या होता है कि आपको आत्मा की रुचि लग जाए, आत्मा की ललक लग जाए, तत्व की रुचि लग जाए। तो ऐसे तत्व की रुचि वाले लोग भी उन सारे संसाधनों से दूर हट जाते हैं। तो वो तत्व की रुचि लगने पर संसाधनों से दूर इसलिए हटा है ताकि उसकी विकल्प तरंगें उठना बंद हो, है ना। अब आप बोलो किचन में कितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करेंगे, कितनी देर भोजन बनाने में जरूरत से ज्यादा समय लगाएंगे, फिर तो क्या करेंगे, जिस प्रकार भी उदर पूर्ति हो, भोजन स्वच्छता से, सफाई से, अहिंसक रीति से, कम आरंभ, कम परिग्रह और कम समय शक्ति लगाकर जो भोजन ग्रहण किया जा सके ऐसा भोजन बनाएंगे, ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे। तो आप स्वाभाविक रूप से कहाँ जुड़ने लगे हो, क्योंकि जिस चीज की आपको रुचि लगेगी आप वो काम करोगे ना। आपकी सुबह मान के चलो 5:30 बजे की ट्रेन हो, तो बोलो आप सुबह 5 बजे से आपको टिफिन बनाकर ट्रेन पकड़ना है, तो कितने सारे आइटम बनाकर रखोगे उस दिन, कि उस दिन आप पनीर भी बनाओगे, कि समोसा बनाओगे, कि कचौड़ी बनाओगे। क्यों? अरे ट्रेन ना छूट जाए। एक एक मिनट, एक एक समय वाला कीमती है। कई बार होता है ना कि ट्रेन का टाइम हो, फ्लाइट का टाइम हो सुबह का, तो हम क्या करते हैं, अरे जल्दी जल्दी भैया 10 पूड़ी निकालो और पैक करो और बस कुछ भी नींबू वीबू रख के, मिर्ची रख के और निकल लो। बस इतना करेंगे कि नहीं? क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमको लोक में एक छोटी सी ट्रेन छूटने का इतना भय रहता है। ज्ञानी को अपनी पर्याय का एक एक समय जो बीत रहा है वो ऐसे ही मूल्यवान लगता है। अब वो अपने उस समय को कैसे आरंभ में, परिग्रह में, भोगों में, विषयों में खराब कर सकता है। आत्मा की रुचि लगी ना, अपने मन को चंचलता से बचा रहा है, राग द्वेष की चंचलता से बचाने का प्रयास कर रहा है। अब बोलो इतनी सी रुचि लगने से आपका चरणानुयोग पालने के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ रही है। उपयोग की बर्बाद, मैंने पहले भी एक बार कहा था, उपयोग की बर्बादी रोकने का नाम चरणानुयोग है। बस यही परिभाषा है चरणानुयोग की, लिख लो ये बात, आप कहीं भी लगा लो ये परिभाषा। अणुव्रत किस लिए होते हैं? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। महाव्रत किस लिए होते हैं? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। दिग्व्रत देशव्रत क्यों होते हैं? आप दिग्व्रत देशव्रत के अतिचार पढ़ो तो उसमें ये सब चीजें आएंगी कि जैसे किसी ने दिग्व्रत ले रखा है तो वो, या देशव्रत ले रखा है तो वो दूसरे देश के समाचार भी ना ले। दूसरे देश का मान के चलो, इस कमरे का आपने मर्यादा बांध ली, अब आपका दायित्व है कि इशारों से कमरे के बाहर ये नहीं बोलना कि ऐसा कर लो, इधर आ जाओ, ये कर लो। ये भी अतिचार है। ये क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि भाई साहब यदि आप आज के समय में तो किसी का दिग्व्रत पल ही नहीं सकता है। आप एक कमरे में बैठ जाओ और आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाए तो पूरी दुनिया आपके हाथ में। आप बताओ दिग्व्रत देशव्रत पाल के देखो। यदि हम पद्धति बुद्धि से दिग्व्रत देशव्रत पालेंगे तो वो दिग्व्रत देशव्रत है। आचार्यों ने 2000 साल पहले दिग्व्रत देशव्रत का जो स्वरूप बताया वो क्यों बताया? उपयोग बर्बाद ना हो। अब आप मोबाइल में लगे हुए हो, दुनिया भर के समाचार ले रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो कितना दिग्व्रत पल रहा है। उपवास कर लिया आपने, वास्तव में तो आज तक इस जीव ने उपवास किया ही नहीं है। उपवास मतलब अपने स्वरूप के नजदीक बैठने का नाम उपवास है। और जब आप स्वरूप के नजदीक बैठे हो तो किसी ना किसी चीज को छोड़ोगे, तो जिन जिन चीजों को छोड़ोगे वो सारी चीजें उपवास कहने में आती हैं। लेकिन पहले स्वरूप के नजदीक बैठना तो पड़ेगा। अब स्वरूप के नजदीक बैठा हुआ व्यक्ति ना तो भोजन में समय बर्बाद करेगा, ना तो भोगों में करेगा, ना विषयों में करेगा। अब आप सोचो कितनी बड़ी भ्रांति और भूल चल रही है
कि लोग बाग भोजन छोड़ देते हैं 10 दिन के लिए और ऑफिस जाते हैं, दुकान पर धंधा करते हैं, जो भी घर गृहस्थी के काम हो, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और कहने को हो गया उपवास कर रहे हैं। बताओ कहाँ ये इसके लिए उपवास है क्या? है? अपवास है वो, है ना? है? अपवास है, विपरीत वास है, गंदी जगह पर वास है। दुकान में बैठकर भोजन नहीं करना अपवास है। आत्मा में बैठकर, आत्मा के नजदीक बैठकर, स्वरूप में बैठकर भोजन छोड़ने का नाम उपवास है। और उसके पीछे भोजन छोड़ना इसलिए कि उपयोग की बर्बादी रोकी, और उपयोग की बर्बादी रोक कर आप क्या करोगे? उस बचे हुए उपयोग से, भाई लोग बाग कहते हैं, लोगों से बोलो कि भाई टीवी छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो मालूम हम में इतनी शक्ति नहीं है, तुरंत फट से बोलते हैं हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भैया टीवी छोड़ पाए, सिनेमा छोड़ पाए, है ना, मोबाइल छोड़ पाए। तो उससे कहते हैं भाई इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तू जो थोड़ी सी शक्ति है वही शक्ति तू मोबाइल में लगा दे, तू वही शक्ति टीवी में लगा दे। वो पैसे ही तो तेरे में शक्ति नहीं है। अब कम शक्ति है तो कम शक्ति वहां लगाना जिससे तेरी शक्ति बढ़े। अब अपनी शक्ति वहां क्यों लगा रहा है जिससे शक्ति घटे? समझ में आया? अरे मान के चलो कोई बीमारी से उठा हो, अभी जरा थोड़ा सा ही खड़ा होता है और गिर पड़ता हो, थोड़ा सा ही खड़ा हो गिर पड़े। अब वो ऐसा व्यक्ति अपथ्य सेवन करे तो जो थोड़ी शक्ति है उसका भी क्या हो जाएगा? उसमें बोलते हैं ना आयुर्वेद में अपथ्य का सेवन नहीं करना है। अपथ्य मतलब होता है, आयुर्वेद जो है वो उपचार से ज्यादा क्या कहलाता है? वो परहेज। हाँ, उपचार से ज्यादा परहेज पर फोकस करता है। परहेज ही उपचार है आयुर्वेद के लिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी की एक ऐसी सूक्ति है। प्रिकॉशन मतलब पहले ही प्रिकॉशन लेकर चलो, परहेज करके चलो, ये बेहतर है कि बाद में उपचार करो। तो ऐसे ही आपको जो चरणानुयोग दिया है, वो चरणानुयोग क्या करा रहा है? परहेज करवा रहा है पहले ही। लेकिन वो परहेज काय के लिए करवा रहा है? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। अरे भाई थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी शक्ति है, थोड़ा सा समय है। आज मान के चलो लोगों की कुल उम्र कितनी? 60, 65 साल, 70 साल की उम्र। मैं तो आज इसको घटा देना चाहता हूं। पहले 80 साल की उम्र थी, 60 का रिटायरमेंट था। और आज मेरे को तो अंदर से इतनी बहुत गहरी धारणा है इस बात की कि 60 की उम्र है और 40 का रिटायरमेंट है 40-45 हार्डली। और अंदर से मैं तो यही भावना भाता हूँ कि मैक्सिमम 40-45 में रिटायरमेंट की एज फिक्स होना चाहिए, है ना। और अंदर से यही भाव है कि हार्डली 45 बस रिटायरमेंट, क्योंकि अब आपका समय बस इतना ही है, इतना सा समय, और इतने से समय को जाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। जो वो तो समझ लो पहले का, आप जो लोग हैं, जो लोग 60 के आसपास हैं या 60 को क्रॉस कर गए हैं, वो पहले का दूध उन्होंने पिया है, बिना मिलावट की और बिना इंजेक्शन वाली सब्जी वगैरह खाई हैं, तो उनके अंदर वो थोड़ी सामर्थ्य है, तो चल रहे हैं। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी को देख रहे हैं, आज 16-17 साल में डायबिटीज डिटेक्ट हो रही है। अब आप विचार करो, हार्ट अटैक की एज पहले जनरली 45 प्लस थी, आज आप उसने को हार्ट अटैक बहुत कॉमन चीज हो गई है 25 प्लस में, बिल्कुल कॉमन। और पिछले कोविड के बाद 4 सालों में हार्ट अटैक का रेशो, अभी तो मैंने एक स्टडी पढ़ी, हार्ट अटैक का रेशो 25 से 40 वालों को ही आ रहा है, परसेंटेज गिर गया। मतलब 60%, 25 से 40, 45 के बीच में हार्ट अटैक आ रहा है, और 45 के बाद वालों का रेशो 40% रह गया है। 60% हार्ट अटैक 45 तक के लोगों को आ जा रहा है। अपने आसपास के लोगों को ऐसा देखो, कितने लोगों के साथ ये समस्या बढ़ी है। तो अपने पास समय कितना कम है। अब आप इतने से समय को ही, अब आप सोचो कि ये पूरा समय काय में लगा दिया जाए, कि लौकिक कार्यों की सिद्धि में ही लगा दिया जाए। फट से एक दिन खबर आ जाएगी, आपके पास समय नहीं मिलेगा, पता चला वेंटिलेटर पे चला गया, कोई कोमा में चला गया, कोई कहीं चला गया। अब अपने पास विचार करो कितना कम समय है। अब इस कम समय में जिस व्यक्ति को भेद विज्ञान की ललक हो, ऐसा व्यक्ति कितना ऐसे जगह पर अपना उपयोग लगाएगा जहां पर राग द्वेष बढ़ता हो, जहां पर चित्त की चंचलता होती हो, जहां पर उपयोग की बर्बादी हो, अपनी शक्ति बर्बाद हो, अपना समय बर्बाद हो, अपनी बुद्धि बर्बाद हो। नहीं करेगा, वो स्वाभाविक रूप से उनसे हटेगा। अब उसे दोस्त फोन कर करके बोलेंगे चलो भाई यहाँ पार्टी करने चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं,
वो समय की कीमत जान रहा है, एक एक क्षण उसके लिए आफत लग रहा है कि भाई मैंने दिन, अपन लोग अपने दिन का कैलकुलेशन करके निकालो। मोस्टली चीजें तो अपनी रोजमर्रा की जो बेसिक जरूरतें उनमें ही चली जाती हैं, नहाने धोने, खाना बनाने, खाना खाने, सोने। आप देखो 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम अराउंड 12 से 14 घंटे का टाइम तो आप ये लगा के चलो कि जो पूरी तरह से इसमें चला जाता है। फिर आपने 5, 6, 7 घंटे आप कोई व्यापार में लगा देते हो, और ज्यादा ही लगाते हैं लोग, तो मैं तो कम बता रहा हूं, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूं 7 घंटे का टाइम है ना, आपका उसमें चला जाता है। तो लगभग आप सोच रहे हो 21 घंटे का टाइम आपका सोने, आजीविका का साधन जुटाने, इन सब चीजों में चला गया। मुश्किल 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता है जहां पर आप कुछ पढ़ सको, विचार सको, अभ्यास कर सको। उसमें भी बीच बीच में आपके कितने डिस्ट्रैक्शन बने रहते हैं। कहीं मोबाइल फोन आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, कहीं कहीं से किसी की परिवार में डिमांड आ जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। आप बोलो अपने उपयोग को कब स्थिर कर पाते हो? वो समय गया जब ये आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखे थे, जहां पर ये समझ लो कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों को देखा होगा कि लोग 7 बजे 7:30 बजे पूरी तरह से किचन चौकों से निवृत्त होकर सोने चले जाते थे। हालांकि वो भी गलती करते थे, सोने चले जाते थे, है ना, वो भी तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी वहां उनके पास समय होता था। सुबह जल्दी उठ जाते थे, दोपहर में टाइम होता था वहां पे। उस काल में लोग जो विचारवान पुरुष थे, अभ्यासी पुरुष थे, वो इसका सदुपयोग कर लेते थे। आचार्य आदियों ने भी ये जो ग्रंथ आदि लिखे, उन्होंने भी ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही परिवेश को देखकर अपनी बातें कही। लेकिन वर्तमान में जिन साधनों के बीच में हम रह रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन साधनों को हम विकास का पर्याय मानते हैं, इसे मानते हैं ये वर्तमान समय की तरक्की है। लेकिन वो क्या तरक्की है, वो क्या विकास है जो हमारे समय की बर्बादी निरंतर करा रहा है। जब आप संसाधन शून्य होकर अपने परम साध्य को साधते हो अपने ज्ञान साधन से, यही सच्ची साधना है। संसाधनों में साधना नहीं होती है, अपने ज्ञान साधन से द्रव्य स्वभाव रूपी साध्य को साधने का नाम साधना है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि YouTube पे 4 घंटा प्रवचन सुन लिए और इससे साधना हो गई। जितने साधन है, सर्व साधनों की बात कर रहा हूं मैं। अब वो साधन में ग्रंथ भी आ जाएंगे, ये ग्रंथ भी। यदि आपकी बुद्धि पूरे समय इसके ही क्षयोपशम को अर्जित करने में लगी हुई है, और आप अपने एकांत में धैर्य पूर्वक ज्ञान रूपी साधन से अपने त्रिकाली ज्ञायक रूपी साध्य को नहीं साधते हो, संधि भेद नहीं करते हो, भेद विज्ञान नहीं करते हो, अपनी संपत्ति, अपना स्वरूप, अन्य का स्वरूप, अन्य का स्वभाव, इस बात को पृथक पृथक नहीं समझते, नहीं निर्णय करते, नहीं विचारते और नहीं अनुभव करते, तब तक वो धर्म नहीं है। इसलिए साधनों में ये जो व्यवहार साधन है ना, इन साधनों की भी अति आसक्ति से उबर कर साधना होगी। कई लोगों को नहीं तो यहीं पर अति आसक्ति पड़ जाती है, हमें इनका ही प्रवचन सुनना है, हमें यही शास्त्र लगातार पढ़ते रहना है ना। पहले मैं छोटा मतलब 21-20 साल का रहा हूँगा, तो रविंद्र पंडित जी का एक प्रवचन मैंने सुना था। तो उसमें उन्होंने बोला, ज्यादा पढ़ना तुमसे पढ़ने की शक्ति छीन लेगा। तो मैं सुन के बड़ा हैरत में पड़ गया, ये क्या बात कह रहे हैं, पढ़ने से तो शक्ति बढ़ना चाहिए, ये क्या रहे हैं। तो बोलते हैं ज्यादा सुनना तुमसे तुम्हारी सुनने की शक्ति छीन लेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो 20-22 साल की उम्र में तो समझ में आया नहीं ये बात क्या रहे हैं, है ना। मुझे लगा कि नहीं, तो अन्याय है ये, तो ये थोड़ी बात हुई। सुनने तो हमारा और ज्यादा क्षयोपशम बढ़ेगा, ज्यादा चीजें सीखेंगे, हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हम ज्यादा सीखेंगे, यही लगेगा ना। लेकिन देखो ये होता है, ये जब बाद में टोडरमल जी को पढ़ा तो ये बात समझ में आई। टोडरमल जी ने लिखा है ना कि ये तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय, ये 2 चीजें जो हमारी संपत्ति है ना, अपनी चर्चा चली भी थी इस पर, कि ये दोनों चीजें यदि 3 जगह बर्बाद होती हैं, उसमें जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो क्या है, व्यवहार धर्म में परिवर्तन करके। तो ज्यादा सुनना ये व्यवहार धर्म है, ज्यादा पढ़ना ये व्यवहार धर्म है। तो आप एक लिमिट से ज्यादा पढ़ो और विचारो नहीं, तो क्या होगा,
वाचन से पाचन महान होता है। आप कितना भोजन करते हो इससे आपका स्वास्थ्य नहीं बनेगा, आप कितना पचा लेते हो इससे आपके स्वास्थ्य का संबंध है। ऐसे ही हम कितना सुनते हैं, 3 घंटा हमने आज दिन में सुना, लेकिन आपने पचाया कितना? आपको इसमें से कोई एक बात ऐसी लगी जो आपको दिन भर के लिए बेचैन करे? बेचैन करे यानी दिन भर आपकी धारणा में, आपके चिंतन में, आपकी विचार प्रक्रिया में चले। यदि वो बात चल रही है और हम उस बात को समझकर उसको गहराई में जाकर अनुभव करने की धरातल पर जा रहे हैं, तब जाकर वो चीज हमारे लिए कार्यकारी साबित होगी, वो हमारे लिए परंपरा धर्म का कारण बनेगी, उससे हम उस अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बस सुन लिया, इतना सुन लिया, सुनने के बाद हम लोगों की एक शिकायत होती है, क्या क्या बोला था हमें पता ही नहीं है। तो इसकी चिंता करते क्यों? पहले ये बताओ क्या क्या बोला था। बोले गए तो शब्द थे, आपको इसमें कोई एक मर्म की बात मिली, कोई मूल बात मिली इतनी पूरी चर्चा में? अब वैसे मैं ये 6, 7, 8 श्लोक पढ़ता चला आ रहा हूं, मुझे तो इसमें ज्यादा याद रखने वाली कोई चीज नहीं दिख रही है। वो तो हम कर लेते हैं, 45 मिनट का टाइम हमको मिलता है तो हम इतने लंबे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस चर्चा के बीच में बहुत सारे हमारे जनरल उदाहरण आते हैं जो आपके कोई काम के नहीं है, वो सिर्फ प्रेरणा के लिए है, समझ लो, बस प्रेरणा के लिए। लेकिन प्रेरणा कब काम की? प्रेरित हो तो काम की है। यदि प्रेरित ना हो तो बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लो तो क्या मतलब का है? अपन लोगों को होती है ना, वो होते हैं मार्केटिंग वाले, एकदम अंदर में जोश भर देते हैं, तो वहां सुनते हुए तो आदमी एकदम जोशीला हो जाता है और बाहर जाकर फिर निठल्ला घूमने लगता है। अंदर तो उसको भर देगा, पैसे कमाने का जोश भर देंगे, लेकिन बाहर जाकर फिर वही निठल्ला पना उसके अंदर, है ना। तो वो लोग कितना काम का है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग। ऐसे ही आचार्य भी वक्तव्य में भी, प्रवचनों में, व्याख्यानों में मैक्सिमम बातें मोटिवेशन की आती हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कब काम का है? मोटिवेशन याद करने के लिए होता है क्या? है? इलाज कैसे होगा? बीमारी ठीक कैसे होगी? एक बहुत अच्छा ऐसा चुटकुला आया था कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर के पास जाके बोला कि सर मैं सुबह जो है सीढ़ी से फिसल गया तो मेरा पैर मोच गया। तो डॉक्टर ने उससे पूछा तुमने कुछ लगाया, सुबह से कुछ लगाया? तो बोलता है हाँ लगाया ना, व्हाट्सएप की स्टेटस लगाई। तो बोलो उसने जो लगाया उससे उसका उपचार होगा? आज हम लोगों के साथ भी यही होता है, बड़ी बड़ी गाथाएं हमको मिलती हैं, बड़े बड़े विचार मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन विचारों और स्टेट को क्या करते हैं, गाथाओं को स्टेटस पर लगा देते हैं, और स्टेटस पर लगा कर क्या सोचते हैं उपचार हो जाएगा। तो भाई व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से उपचार थोड़ी हो जाएगा। अब ये व्हाट्सएप स्टेटस एक सिंबल है, वास्तव में हमारी बुद्धि के ऊपरी धरातल पर वो स्टेटस लगाकर घूमने लगे कि किसी ने हमसे पूछा धर्म क्या है, हमने तुरंत उसको फट 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 पर सुना दिया। तो ये भी हम स्टेटस लगा के ही घूम रहे हैं। ये अनुभूति का विषय नहीं है, ये पंडिताई नहीं है, ये विद्वत्ता नहीं है। विद्वान, विद्वान, विद यानी ज्ञान धातु से बना है विद्वान शब्द। ज्ञानी, और ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि विद्वान है। सम्यक दर्शन के बिना तो ये सब ऊपरी ऊपरी उपचार चल रहा है। फूलो मत अपनी विद्वत्ता में, थोड़ा बहुत 4 शास्त्रों को ज्यादा जानने लगे हो, थोड़े से सूत्र और गाथाओं को ज्यादा जानने लगे हो तो दिमाग खराब मत करो अपना। ये क्षयोपशम ज्ञान सर पे सवार होकर आपका दिमाग खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। स्टेटस लगा के घूमोगे और कुछ नहीं करोगे। भीतर की प्रतीति, भीतर की अनुभूति सम्यक होना चाहिए, आंतरिक रूपांतरण होना चाहिए। आंतरिक रूपांतरण नहीं हुआ तब तक वो धर्म नहीं है। और आंतरिक रूपांतरण का मतलब ये होता है कि पर्याय मूर्ता चली जाए और हमें हमारा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव अनुभव में आने लगे। और वो अनुभव में तब आएगा जब भेद विज्ञान का बल होगा। बिना भेद विज्ञान के वो बल, वो आह्लाद, वो आनंद प्रकट होने वाला नहीं है।